हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ रिवीजन एमसीक्यूज का, जो कि है चैप्टर 1 ईंटें मन के और अस्थियाँ, और इसी चैप्टर को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें एक खास बात यह है कि ये सिर्फ 10 मिनट की होगी। ये सिर्फ 10 मिनट शो होगा। मैं जितने क्वेश्चन हो सकेंगे पॉसिबल वो 10 मिनट्स में करवाने की कोशिश करूंगी। और इस सीरीज का मकसद आपको समझाना नहीं है, आपको रिविजन करवाना है, ताकि आप एग्जाम से पहले भी अगर चाहें तो कोई भी वीडियो पर क्लिक करें और आपका 10 मिनट में सारे एमसीक्यूज रिवाइज हो जाएं। और समझाने के लिए तो मैं आपकी अलग वीडियोस बनाती ही हूँ, तो इसलिए इस सीरीज को समझने के लिए नहीं, रिवीजन के लिए, जो आपके एमसीक्यूज हैं आपके माइंड में बैठ जाएं, फिट हो जाएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल का नाम लिखिए जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दुनिया को दी। तो आंसर है जॉन मार्शल। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक का नाम बताइए। तो आंसर है एस.एन. राव, बी। ओके, थर्ड है हमारा, भारत के उस संगठन का नाम लिखिए जो पुरातत्वीय उत्खननों के माध्यम से हड़प्पा के खंडरों को पहचानने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। इसको हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम ASI बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस क्षेत्र में पुरातत्व वनस्पति शास्त्री विशिष्ट हैं। तो पुरातत्व वनस्पति शास्त्री जो होते हैं वो लोग स्टडी करते हैं प्राचीन पौधों की। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, मैंने यहाँ इसलिए हाईलाइट नहीं करा है क्योंकि मुझे कई बार क्विज भी कंडक्ट कराने होते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ नहीं कर सकती ताकि आंसर बाद में विजिबल ना हो। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों की आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित विद्वानों का कौन सा वर्ग सफल रहा। तो वो वर्ग जो जले अनाज और दानों के बीजों की खोज पर स्टडी करते हैं वो होते हैं भू पुरातत्विक विदों का वर्ग। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है नेम, लेकिन भू से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। अगर इस ऑप्शन में व्यापार होता तो हम व्यापार पर भी टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इस ऑप्शन में आपको दिखेगा व्यापार नहीं है, ट्रेड नहीं है, तो कृषि है, तो कृषि ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना धोलावीरा कहां पर है, गुजरात में है। ओके, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। हड़प्पा नगरों का सबसे अनूठा या सबसे खास बात हमें उनकी क्या दिखती है, तो वो होते हैं उनके नियोजित शहर, यानी कि वो इतने प्लान ऑर्गेनाइज तरीके से अपने शहरों को बनाया करते थे, हमें देखकर बहुत हैरानी होती है उनको। 9th, हमें किन खोजों से पता चलता है कि तांबा संभवतः इस जगह से लाया जाता होगा। तो वो जो जगह है वो कौन सी जगह है, ओमान। ओके, ओमान जगह है वो, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक ASI के महानिदेशक पूर्व सेना ब्रिगेडियर थे। तो ASI हमें पता है वही संगठन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमने यहाँ पढ़ा था, और इसके जो महानिदेशक थे वो कौन थे, REM व्हीलर। ये नाम याद रखना, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक स्टेटमेंट दी है, ये तो आपको लर्न ही करनी होगी। आप कुछ वर्ड्स इसमें याद कर सकते हैं, जैसे कि आत्मघाती और अक्षय नीति प्रतीत होती है, किसी प्राचीन देश की कला के मूल्यकारों को लूटने की अनुमति दी जाए। ये स्टेटमेंट कहने वाले जो इंसान थे वो थे वॉल्टेयर एलियट। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। निम्न में से कौन सी वस्तुएं यानी शैल वस्तुएं बनाने के लिए जाना जाता है, ऐसी कौन सा हड़प्पा स्थल है। अब शैल वस्तुएं क्या होती हैं, शेल्स आपने देखे होंगे समुद्र के पास मिलते हैं, तो वो जो जगह है ये नागेश्वर है। नागेश्वर बी ऑप्शन है हमारा। और ये जो नागेश्वर है ये कहां पर है, गुजरात में। ओके, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा काल के दौरान किस क्षेत्र को मगन कहा जाता था। तो मगन कहा जाता था, देखो मगन से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेलुहा पर टिक लगा देंगे, बट मेलुहा नहीं है, इसका आंसर है मगन का ओमान। मगन इज इक्वल्स टू ओमान। ओके, तो आंसर सी हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये किताब किसने लिखी थी, अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखी गई किताब का नाम बताइए। तो उनकी किताब का नाम है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। अर्ली मतलब होता है पहले, प्रारंभिक काल। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की कलाकृति मुख्य रूप से लंबी दूरी के संचार के लिए यूज की जाती थी। हड़प्पा के लोग कहीं दूर सामान भेजना होता था तो कौन सी चीजों का यूज किया करते थे, वो होती थी उनकी मोहरें, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं सील्स। परिपक्व हड़प्पा स्थलों में से कौन सा वर्तमान गुजरात में स्थित है, ये हमने अभी पढ़ा कि गुजरात में एक स्थल है जिसका नाम क्या है, धोलावीरा। तो ये लोकेशन भी आपको कहाँ देखनी होगी, मैप में जरूर देखनी होगी। हड़प्पा संस्कृति के दौरान इनमें से कौन सा शिल्प उत्पादन का केंद्र था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शिल्प उत्पादन केंद्रों से रिलेटेड। तो शिल्प उत्पादन केंद्र कहाँ था, कालीबंगन। चान्होदड़ो भी था, आप इसका आंसर चान्होदड़ो लगाएंगे, ठीक है, कालीबंगन नहीं लगाएंगे, चान्होदड़ो लगाएंगे, क्योंकि अगर आप NCERT में पढ़ते हैं तो जो मेन सेंटर था उनमें से एक चान्होदड़ो था। चान्होदड़ो हो गया इसका आंसर हमारा 18th का। 19 क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंधु घाटी स्थल से राखालदास बनर्जी ने मोहरों की खोज करी जिससे पुरातत्व संस्कृति का अनुमान लगाया। तो किस स्थल से उन्होंने मोहरों की खोज करी थी, वो स्थल था मोहनजोदड़ो। ओके, ऑप्शन सी हो गया। भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ये पूछ सकते हैं आपसे, और पूछा भी गया है CBSE टर्म 1 2021 में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा परिपक्व हड़प्पा स्थल राजस्थान में स्थित है। तो वो स्थल कौन सा है जो राजस्थान में है। जब भी कोई लोकेशन की बात आए तो वो लोकेशन आपको लर्न करनी है मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि यहाँ मैं राजस्थान और कालीबंगा के बारे में पढ़ रही हूँ, तो उसी के साथ साथ आप तभी वो लोकेशन मैप पर भी देख लें, आपके माइंड में वो चीज़ फिर स्टेबल हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो हम सभी को पता है कि सबसे पहला हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी रख दिया गया था हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज करी। तो हड़प्पा स्थल खोजने वाले जो थे वो कौन थे, जॉन मार्शल। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, इनका नाम याद रखना। परिपक्व हड़प्पा स्थल दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर संरक्षित था, ऐसी कौन सी जगह थी। देखो परिपक्व मतलब हड़प्पा का मैच्योर फेज थे, अर्ली, मैच्योर और लेटर पीरियड। तो ये परिपक्व जो है ये मैच्योर फेज है जो बीच में आया था, तो इसी टाइम पे सबसे बेहतर जो स्थल था जिसको अच्छे से संरक्षित रखा जा सका वो था मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। रासायनिक विश्लेषणों से पता चलता है कि ओमानी तांबे, ओमान में जो तांबा मिला है वो और हड़प्पा दोनों की कलाकृति यानी यहाँ
से जो भी सामान मिला है, बर्तन हो, वहाँ के कुछ टूल्स हो, ये सारी चीज़ों में कुछ निशान मिले हैं जो एक सामान्य उत्पत्ति का सुझाव देते हैं। यानी ये बताते हैं कि दोनों जगह में जो यूज किया गया है वो एक ही चीज़ है। वो क्या एक चीज़ है? निकेल। आंसर क्या हो गया हमारा? निकेल। यानी निकेल के जो निशान है वो ओमानी जगह से भी मिलते हैं हमें और हड़प्पा के सामान से भी मिलते हैं। तो इसी से लगता है कि कुछ सिमिलैरिटी दोनों जगहों में थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परिपक्व हड़प्पा स्थल में अग्निवेदियां, तो ये इंपॉर्टेंट है, टर्म 1 2021 में पूछा जा चुका है। तो अग्निवेदियां जो है वो कहां से मिली हैं? कालीबंगन और लोथल। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अग्निवेदियां, जैसे हम आग लगाते हैं किसी चीज में तो वो क्या हो जाती है? जलकर राख हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो आप याद रख सकते हैं अग्निवेदियों वाला जो आंसर है उसका क्या होगा? कालीबंगन। यानी जहां अग्निवेदियां है वहां सब कुछ ब्लैक हो गया। इस तरीके से आप कनेक्ट करके कुछ चीजों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों कहा जाता है? हम सबको पता है क्यों, क्योंकि जो इसकी लिखाई है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। अब 28 क्वेश्चन जो है वो है कि अभिलेखी साक्ष्य की सीमा क्या नहीं थी? बहुत सारे अभिलेख इंस्क्रिप्शंस मिले हमें हिस्ट्री में, जिसको पढ़ के हम जान सकते हैं कि पास में क्या हुआ था, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, यानी कुछ कमियां भी हैं इसमें। लेकिन हमें यहाँ पर कमियां नहीं बतानी, यही आप लोग गलती कर देंगे कि आप कमियां बता देंगे। तो ये जो सारी हैं ये इसकी कमियां थी कि बहुत सारे जो अक्षर होते थे अभिलेखों में, मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको, अभिलेखों में वो कमजोर हो जाते थे क्योंकि कितने पुराने टाइम के लिखे होते थे। बहुत सारे जो शिलालेख होते थे वो टूट फूट जाते थे, या फिर कई बार ऐसा होता था उनमें जो लैंग्वेज होती थी उसे समझा भी नहीं जाता था, और सभी शिलालेख संस्कृत भाषा में थे। तो ये इसकी कमी नहीं है। संस्कृत भाषा में अगर कोई अभिलेख होता था तो उसको आसानी से पढ़ लिया जाता था क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो नोन थी। कलिंगम हड़प्पा के महत्व को क्यों नहीं समझ पाए? ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था इस बार। तो वो क्यों नहीं समझ पाए थे? इसका ऑप्शन होगा ये, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था कि हड़प्पा की पुरावस्तुएं इतनी प्राचीन थी। उन्हें लगा कि ये थोड़ा आसपास के टाइम की ही कुछ होंगी, उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं थी उन हड़प्पा के सामान की। ओके, नंबर 30 जो दिया है, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करनी है और बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है क्योंकि शिल्प उत्पादन केंद्र जो होते थे वहां कच्चा माल होता था, जैसे कि ये प्रस्तर पिंड, पत्थर के बड़े टुकड़े, तांबा, एस्क, शंख, ये सारी चीजें मिलती थी। और थर्ड है अपूर्ण वस्तुएं, यानी कि टूटी फूटी अधूरी वस्तुएं वहां पर पड़ी होती थी, जैसे कि मान लो कोई सामान बना लिया और उसके बाद जो भी रिमेनिंग सामान है वो वहीं पर छोड़ दिया करते थे। इससे अंदाजा लगाया जाता था कि ये स्थान शिल्प उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की भरण पोषण नीतियों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। तो तीनों सही है ऑप्शन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 32, पुरोहित राजा के संदर्भ में कौन सी बातें इनमें से सही हैं? तो हमारा सही आंसर 1, 2 और 3, यानी पुरोहित राजा राजनीतिक सत्ता रखता था, ठीक है। वो मेसोपोटामिया के इतिहास से संबंधित था, ओके। मेसोपोटामिया में भी होते थे वो लोग, वह हड़प्पा के धर्म से संबंधित था, ओके। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये 3 कारण हो सकते हैं उससे रिलेटेड, और ये जो है ये रीजन पुरोहित राजा से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, हड़प्पा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला और दूसरा सही है। यहाँ अनूठी विशेषता थी क्योंकि यहाँ पर शहरी केंद्र हुआ करते थे। बस्तियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, दुर्ग और निचला शहर, ये हम जानते हैं, और यही क्या है हड़प्पा की हमें बतानी थी विशेषता। तो ऑप्शन 1 और 2 हमें सही लग रहा है तो हमने इस पर कर दिया। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जमीनी स्तर पर मोहनजोदड़ो के लोग घरेलू वास्तुकला में गोपनीयता रखते थे, यानी वो प्राइवेसी रखते थे। हमें कैसे पता चलता है? ऑप्शन 2 और 3 से हमें पता चलता है क्योंकि उनके घरों में दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी ग्राउंड फ्लोर पर, और जो भी इंसान मान लो गली से जा रहा है तो वो सीधा उनके घर में अवलोकन मतलब नजर नहीं डाल सकता था, किसी को पता नहीं चलेगा कि इस घर में क्या चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर कोई विंडोज नहीं हुआ करती थी। तो ऑप्शन 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं। अब हम देखेंगे 36। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो मैं उनको स्किप कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ आपको लेफ्ट साइड दिए हैं और कुछ राइट साइड ऑप्शन दिए, तो आपको इन्हें बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो विलासिता संबंधी वस्तुएं, प्रमुख देवता जो है वो शिव थे, शिल्प उत्पादन चन्हुधड़ो था, गणेश्वर संस्कृति खेतड़ी से मिली है, और विलासिता संबंधी वस्तुएं हड़प्पा से। तो यहाँ पे बोला गया है कि यही जो आंसर है ये सही नहीं मैच होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो 47 में बताना है कौन सा सही है। तो ओमान दिलमुन था, नहीं। हड़प्पा मेलुहा था, हाँ। बहरीन मगान था, नहीं। पुरंदर क्या होता है? रेत और रंग के चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण, नहीं। तो हमें यहाँ सही वाला बताना था, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। हड़प्पा को बहुत सारी जगहों पर मेलुहा बोला गया है। 38 हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इस साइड पे कुछ नाम दिए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के, और यहाँ पे उनकी किताबों के नाम दिए, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। तो सही वाली हम देख लेते हैं, जॉन मार्शल। तो आप याद रखना, जॉन मार्शल ने जो किताब लिखी थी वो थी मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। किताबों के नाम थोड़े डिफिकल्ट होंगे बट आप लर्न करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सही वाली ये है, गलत जो है उसको देखना ही नहीं है ताकि आपके माइंड में भी। तो हमारा 39 क्वेश्चन जो है वो है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया और हमें पहचानना है कि किस जगह के बारे में बताया गया है। तो कृषि के लिए जल संचयन होता था इस जगह पर, और ये जलाशय गुजरात में। तो जलाशय का नाम जैसे ही आया आप याद रखना, एक जलाशय मिला था गुजरात में जो कि कौन सी हड़प्पा स्थल था? धोलावीरा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है नेक्स्ट, निचले शहर में आवासीय घर बने थे। ये कौन सी जगह है? घर के मध्य में आंगन होता था, और घरों को बनाते समय एकांत प्रियता यानी प्रिवेसी या गोपनीयता की ध्यान रखा जाता था। वो जगह थी मोहनजोदड़ो। वो लोग अपने ग्राउंड फ्लोर पर क्या नहीं बनाते थे? विंडोज नहीं बनाते थे, ताकि कोई उनके घर में नहीं झांक कर देख सके कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस साइड भी कुछ ऑप्शंस दिए हैं और इस साइड भी, हमें इनको मैच करना है। तो ए का है मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हमें मिला है कालीबंगन से। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी हर ऑप्शन में से एक क्वेश्चन बन जाएगा। सिंचाई हेतु जलाशय कहाँ से मिला है? हमें मिला है वो धोलावीरा से। अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा ना कि धोलावीरा से एक जलाशय मिला जो कि कहाँ था? गुजरात में। नेक्स्ट है स्नानागार, विशाल स्नानागार हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, इस तरफ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के नाम दिए और इस तरफ उनके कुछ काम बताएं। तो ये तो आपको ध्यान ही रखना होगा। राखलदास बनर्जी ने क्या किया था? हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो में खोजी गई मोहरें। तो ये हो जाएगा, बी का है हमारा 4 द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन इन्होंने लिखी है एस एन राय ने। दयाराम साहनी ने क्या किया था? इन्होंने हड़प्पा की मोहर की खोज करी थी,
ओके। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको हम सब जानते हैं, ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे पहले। तो आप ये देख सकते हैं, इसका वैसे आंसर है ये A का 3, B का 4, C का 2, D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 44। इसमें हमें एक पिक्चर दिख रही है। अब आपको एग्जाम में पिक्चर वाला क्वेश्चन भी आता है। तो ये इमेज किसकी है? ये है मातृ देवी की। ये आपको देख के पहचानना होगा। मातृ देवी फीमेल गॉडेस या मदर गॉडेस इनको बोलते हैं। एक और पिक्चर है यहाँ पर। ये पिक्चर किसकी है? ये देखो, आपको दिख रहा होगा, कुछ मिट्टी का बना हुआ है मोहर जैसा, और यहाँ पर कुछ इन्होंने छाप रखा है या प्रिंट कर रखा है। तो इसको क्या बोला जाता है? मुद्रांकन। ओके, ये हो गया हमारा मुद्रांकन, या मोहरों पर या किसी चीज पर इन्होंने जब कुछ ऐसे छाप रखा है किसी दूसरी चीज से, तो ये हो गया मुद्रांकन। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं रिवीजन के लिए। आई थिंक 10 मिनट हो गए होंगे। तो 10 मिनट में इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं और आपके रिवीजन हो जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और आपको इधर उधर से कहीं फिर ढूंढने की जरूरत भी नहीं होगी MCQs। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।